बार हरे नाल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। प्यारे हमें तो यही चाहिए ना, जो इस मझधार के अंदर डूबे हुए हैं और हमारे लगन उस प्रभु से लगा दे। हमारे संतों की तो एक ही मुंह से वचन है हमें तो, कि बेटा जितना हो सके, ये ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और जितना हो सके जिस गौशाला में जाओ तो 4 जो है ना सेवादार उस गौशाला में जोड़ करके जाना। 4 लोग गौशाला के तोड़ कर नहीं, जोड़ करके जाना, तो तुम्हारी कथा सफल हो जाएगी। यही चाहते हैं हमारे गुरुदेव। और इस जोड़ने के लिए तो हमारी जो ये कथा है ना कहाँ तक पहुंचे आप जानते हो। सिर्फ हम भगवान जी की कथा ही नहीं, भागवत जी सुनावे। भागवत जी का मतलब क्या है कि कृष्ण कहाँ रहते हैं, उसको ढूंढने के लिए जिस स्थान की आवश्यकता थी उस स्थान पर हम बैठे। ये गौ माँ है ना, इस गौ माँ के लिए कई कहते हैं इसको माँ माँ करते हो। एक तो हमारा भारत माता, दूसरी गौ माता, ये 2 नाम है ना, कितने सुंदर नाम है। और इस गौ माँ का जो नाम है, कोई कहता है इनका माँ क्यों कहते हो, भारत माता को माँ क्यों कहती हो, तो दूसरे देश है उसको कोई माँ कहता है क्या? और भी बस उनकी कोई माँ कहता है क्या? पर इस गौ माँ के अंदर कोई ना कोई लक्षण है जिसके कारण मान लगा है। और इस माँ की जो दशा है ना इस भारत देश के अंदर इतनी दूर दशा हो रही है कि न जाने कितने स्थानों पर कत्ल खाने खुल चुके हैं। इस गौ माँ की ऐसी दशा हो गई है कि ये गौ माँ जो है ना अपने घर से जब निकलती है, दूध पान करते हैं और पान करने के बाद में जब हम सोटी मार करके और घर से निकाल देते हैं, और जिस समय गौ माँ की आंखों से इस जमीन के ऊपर आंसू गिरते हैं ना, तब ये भूचाल आते हैं। जो अब कल की बात है, कितना भूचाल बहुत बड़ा आया है, कितने घर तबाह हो गए थे वहां पर, कल की बात है। कभी पहले आपने कभी सुना था कुछ वर्ष पहले कि फलाने के ऊपर जो है ना बवंडर आया है, या फलाने जगह बवंडर आया हूं। जो कुछ दिन पहले अबोहर के पास में भी बवंडर आया था, 2-6 महीने पहले की बात है। कितने बड़े बड़े दरख्त टूट चुके थे। ये बवंडर क्यों आती है बार बार? क्योंकि हमने गौ सेवा छोड़ दी है, गौ की पालना करनी छोड़ दी है। आवारा कहने लगे हैं इस गौ मां को। जब गौ मां को हमें बेच देते हैं ना, कुछ पैसों के लालच में बेच देते हैं कसाई को, या कुछ घरों से निकाल देते हैं, अंधेरे के अंदर उन गौओं को लाद करके जब वो ले जाते हैं ना कत्ल खाने, तो रास्ते के अंदर ये गौ मां रोती रोती और हम सबको पुकारती है, कोई मुझे बचाने वाला आवे और मेरे प्राणों की रक्षा करे। पर कोई नहीं जाता वहां पर, बार बार पुकारती है, डंकार रही है। तब जब कोई नहीं जाता तो करते करते कि जो कसाई है ना, उस गौ मां को कुछ दिन तो भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं। ध्यान देना, राजीव भाई दीक्षित अपने मुख द्वारा उन्होंने बखान किया है, ये जो मैं बोल रहा हूं। उस गौ मां को 5-7 दिन तक न पानी पिलाया जाता है, न उसे कुछ खिलाया जाता, जमा भूखा रखी जाती है। अब भूखे मरते मरते वो हम सबको पुकारती है, कोई मुझे बचाने वाला आ जाए, कोई बचाने वाला आ जाए। अंदर ले जाते हैं तो क्या है कि उबलते हुए पानी के अंदर जैसे हलवाई पकोड़े तलता है ना, ऐसा पानी उबल रहा है, और उस उबलते हुए पानी के अंदर से गौ मां को दबो दिया जाता है। सिर्फ मुख ऊपर रहता है, सिर्फ मुख ऊपर दिखाई देता है, और उस पानी के अंदर वो गौ मां तड़पड़ा रही है, उसके प्राण नहीं निकलते हैं, नंकार रही है, कोई मुझे बचाने वाला आवे। पानी से निकाला, शरीर जो है उसका एकदम चमड़ा जो है एकदम मांस को छोड़ देता है, फिर भी प्राण नहीं निकले। तो जो माताएं घर में खापियों से कपड़ा धोने वाली लकड़ की होती है, कपड़ा जैसे धोती है ना, ऐसे उनकी पिटाई करती हैं। पहले तो हाथों से होती थी, अब मशीनें लगा दी उन्होंने, और उनके शरीर को इतना जो है ना पिटाई करके ऐसा पिटाया मारा जाता है कि चमड़ा जो है ना मांस को छोड़ देता है। फिर भी देखो उस गौ मां के प्राण निकलते नहीं है। ध्यान देना मेरे प्यारे,
फिर भी प्राण नहीं निकलते, तब क्या है कि उसके गुदा के द्वारा उस गौ माँ के शरीर में हवा भरी जाती है। गुदा के द्वारा जब हवा भरी जाती है, जैसे हमारे पेट के अंदर गैस थोड़ी सी बन जाए तो कितना हम दुखी होते हैं, डॉक्टरों से जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, पर उस गौ माँ के पूरे शरीर के अंदर हवा भरी जाती है, कितनी वो दर्द से चिल्लाती होगी कितना, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं, फिर भी वो नहीं मरती। तब बाबा कहते हैं कि अपने बड़े बड़े औजारों के द्वारा उसे उल्टा लटकाया जाता है और के जीते जी रहते रहते उस गौ माँ का जो हथियारों के द्वारा, औजारों के द्वारा जीते रहते उसका जो चमड़ा है ना, वो नोच लिया जाता है। जीते जी उसका चमड़ा जब नोच लेते हैं तब फिर भी नहीं मरती, उसका खून निकल रहा है और वो गौ माँ चिल्लाती है, जीते जी उसका चमड़ा उतारा, जीते जी जब उसकी मांस काट करके और पैकिंग करके और जो बाहर विदेशों में लोग बेचते हैं सिर्फ पैसों के लिए, इतनी दर्दनाक मौत इस गौ माँ को देती है। देखो ये हिंदू जो है ना, वो अभी तक सो रहा है। जो हमारे नरम जो माताएं अपने पास में बैग रखती हैं पैसों के लिए, साइड बैग, और हम दुकान से मांगते हैं ना सेठ से कि सबसे जो नरम चमड़े का जो पैकेट है ना वो हमें देना, तो पता है किस चीज का है? सबसे नरम चमड़ा किस वस्तु का होता है? जो गाय है, और उस गाय के पेट में जो पल रहा बच्चा है, जो गाय के पेट में जो पल रहा बच्चा है ना, वो बच्चा गाय के सोने से पहले उस गौ माँ के पेट को चीर करके और उस बच्चे को निकालती है। ध्यान देना, जीते जी गौ माँ का पेट चीरा और उसे निकाल करके, और जीते जी जो बच्चा है अभी तक दुनिया नहीं देखी, उस बच्चे का जीते जी उसका चमड़ा उतारती है, उसी के हमारे छोटे छोटे बैग बनते हैं। और हम उन्हें कहते हैं कि हमें सबसे बड़ा नरम मुलायम चमड़े का होना चाहिए। जो सख्त चमड़ा होगा वो किसका होगा? ऊंट का होगा, जैसे बोता कहते हैं, सबसे सख्त उसका, और सबसे मुलायम इस गौ माँ के शरीर का जो बछड़ा है, उस बछड़े के शरीर के बनाई जाती है। रो रो करके कहती है कि कोई मुझे आवे और मेरे प्राणों की रक्षा करे। तो इस कलयुग के अंदर मेरे बाबा ने कहा है, मेरे ठाकुर ने कहा है कि संतों के रूप में मेरे भगवान आवेंगे, और जाकर के जब भगवान संत रूप में आते हैं ना, तो जगह जगह जाकर के ये गौशालाओं का निर्माण होता है, और गौशाला में जाकर के संत जन जब अलग जगाते हैं तो एक ही उपदेश देते हैं कि 33 कोटि देवी देवता को आप भोग लगाना चाहो तो शायद एक ग्रास नहीं लगा पाएंगे, पर अगर गौ माता के दरबार में जाकर आप एक रोटी अगर गौ माँ को खिलाओगे ना, तो प्यारे हमारे 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। राम जी महाराज की जय। 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। गोविंद कहते हैं मुझे भोग लगे न लगे, पर मेरी गौ माता को भोग जरूर लगाइएगा। बार बार भगवान पुकारते हैं, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर प्राण बचा जाओ, आज पुकार करे तेरी मैया आकर प्राण बचा जाओ, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ, कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन कर आ जाओ। जिसको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सिखाते हैं, जिसको मैंने दूध पिलाया
पिलाया वही मुझे सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया वो ही मुझे सताते हैं। जिसको मैंने दूध पिलाया वही मुझे सताते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस बिकाते हैं। चीर फाड़ कर मेरे बेटे मेरा मांस बिकाते हैं। अपनों के अभिशाप से मुझको आकर आज बचा जाओ। अपनों के अभिशाप से मुझे आकर आज बचा जाओ। आज पुकार करे तेरे मैया आकर कंठ लगा जाओ। आज पुकार करे तेरे मैया आकर कंठ लगा जाओ। से जब पीटी जाओ सहन नहीं कर पाती हूँ। चाबुक से जब पीटी जाऊं सहन नहीं कर पाती हूँ। उबला पानी तन पर डाले हाय हाय चिल्लाती हूँ। उबला पानी तन पर डाले हाय हाय चिल्लाती हूँ। बिना काल के दिल दिल मरते करुणा तुम दिखला जाओ। बिना काल के दिल दिल मरते करुणा तुम दिखला जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर जगा जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर कलश जगा जाओ। काहे को हमें मुंह के बनाया घोट घोट कर मरने को। काहे को हमें मुंह के बनाया घोट घोट कर मरने को। उस पर हाथ दिए ना तुमने अपनी रक्षा करने को। उस पर हाथ दिए ना तुमने अपनी रक्षा करने को। भटक गई संतान हमारे रास्ता तुम दिखला जाओ। भटक गई संतान हमारी रास्ता तुम दिखला जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर दर्श दिखा जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर दर्श दिखा जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर दर्श दिखा जाओ। कलयुग में एक बार कन्हैया ग्वाले बन के आ जाओ। आज पुकार करे तेरी मैया आकर दर्श दिखा जाओ। माँ